निरुमा, सबसे पहले मैं आपको हृदय से बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ कि आ, आप जैसे पहली ऐसी माँ हैं जो सबकी समस्याओं का हल करती हैं और जिसे लोग सीधा सीधा टीवी पर देख सकते हैं। और आप मैं ये पूछना चाहता हूँ निरुमा कि मुझे किसी परिवारजन की बहुत याद सताती है अगर वो मेरे से दूर चले जाते हैं। एक मेरे भैया हैं, वो हाल फिलहाल में ही अमेरिका गए हैं मेरे अपने भैया। तो उनकी याद मुझे बार बार सताती है। वो उनकी नौकरी है, वो छोड़ नहीं सकते हैं और वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। और ऐसा है भैया, आप इतने बड़े हो गए हो, आपका बड़ा भाई तो कितना बड़ा है, अभी छोटे बच्चों के जैसा क्या याद करते हैं, बहुत नहीं इनको दूर हो गए हैं। अरे ये ज़माने में अमेरिका और इंडिया कुछ दूर नहीं है, टेलीफोन से आप रोज़ बात कर सकते हैं 15-20 रुपए में। तो ये सब इमोशनल पना है जो प्रैक्टिकल नहीं है, उसके लिए दुखी होने की क्या ज़रूरत है। ऊपर से खुश हो जाओ कि भाई भैया सुखी है, अच्छा आनंद में है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए इतने बुरे, जितना उसके लिए आपका वो भैया मेरा दूर है, दुखी है, मैं दुखी हूँ, वो दुखी हूँ, ऐसा करके अपना मार्ग बिगाड़ते हो और उसका मार्ग भी क्यों बिगाड़ते हो। उसको उसकी तरह से प्रगति करने दो, आप अपनी ओर से प्रगति करने दो। आपकी पत्नी बच्चे तो है कि नहीं है? नहीं रूमा, अभी तो मैं 20 बरस का हूँ। अभी तो उनके उनके भैया के भी अभी शादी नहीं हुई है। आपकी भी नहीं और उनकी भी नहीं होगी? जी नहीं। तो फिर शादी कर लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये याद बात का। निरुमा, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ आपकी शरण में रहकर। अरे संन्यास, अभी भाई के लिए रोते हो तो संन्यास में क्या करोगे? पूछना चाहता हूँ निरुमा कि क्यों मुझे मोह माया से कैसे ऐसा कोई रास्ता बताएं कि अरे परिवार छोड़ दे, परिवार है तो एक्सेप्ट करते जाओ, स्वीकारो, जो भी होता है उसको स्वीकारो। भाई गया है तो क्या करोगे आप? बहुत तो आप पीछे जाओ, फिर यहाँ मम्मी पापा के लिए रोगे वहाँ जाके। नहीं तो ये ऐसा ही है, संन्यास तो इतना आसान नहीं है क्या। ब्रह्मचर्य पालना, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालना इतना ही नहीं, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सारी चीज़ों से भी छूटना, तब कहीं जाके आपकी प्रगति होगी। निरुमा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी जी जंगल में जाकर ज्ञान प्राप्त किए, जबकि कृष्ण भगवान यूँ ही ज्ञान प्राप्त कर लिए थे शुरू में ही। और ये बुद्ध भगवान भी जंगल में प्राप्त किए, तो क्यों मतलब उनका ऐसा मतलब सबकी अलग अलग कार्य विधि रही ज्ञान प्राप्त करने की? क्यों अलग अलग है, हर एक का कर्म अलग अलग रहता है, हर एक का क्षेत्र अलग अलग रहता है, हर एक का भाव अलग अलग रहता है, काल अलग अलग रहता है, सब अलग अलग है, सबका एक सरीका थोड़ी होता है। निरुमा, अगर मैं संन्यास में लेना चाहता हूँ, मुझे किसी में मन भी नहीं लगती है, लेकिन एक भैया की ही याद सताती है और किसी की उतनी मेरी चिंता नहीं रही। एक ये हट जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ निरुमा, आपका प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ टीवी पर। कहाँ रहते हो आप? मैं नवादा से यहाँ आया हूँ, अहमदाबाद नवादा रहता हूँ मैं। नवादा बिहार में। ओ, बिहार से मैं यहाँ अहमदाबाद आया हूँ तो मौसी के यहाँ। निरुमा, अगर मैं कृष्ण भगवान को, महावीर भगवान को, सभी भगवान को मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने सभी की कहानियाँ पढ़ी हैं। सभी अच्छे क्या, भगवान ही है तो फिर क्या अच्छी की बात है। लेकिन निरुमा, मैं किसे आदर्श मानकर चलूँ, ये आपसे मैं मतलब शिक्षा लेना चाहता हूँ कि ऐसे। फिर बाद में तो सभी ने, कृष्ण भगवान ने, महावीर भगवान ने, राम भगवान ने, सभी भगवान ने कहा है कि अपने अंदर वाला जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसको पहचानो, वही आदर्श है, वही सर्वश्रेष्ठ है। निरुमा, 2500 साल पहले महावीर स्वामी जी यहाँ के वर्तमान तीर्थंकर थे और 5000 साल पहले कृष्ण जी थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कलयुग में आप
ऐसी गुरु माँ है जो वर्तमान तीर्थंकर हैं। और मैं कहता हूँ कि पूरे धरती पर, इस धरती पर भी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आप ही ऐसी अभी हैं जिनका जो मुझे सबसे अधिक भाती हैं। और मैं आपका एक भी टीवी शो नहीं छोड़ता, कहीं भी रहूं पूरे इंडिया में या बाहर, मैं कहीं भी रहूं मैं आपका प्रोग्राम नहीं छोड़ता, बाय द वे अगर कोई काम ना रहे तो। ठीक है, लेकिन हम हाँ, ये निरुमा भगवान नहीं है, निरुमा तो माँ ही है आप सबकी। नहीं निरुमा, आप मेरे भगवान हैं और मैं आपको भगवान मानकर ही पूजूंगा, और आप इससे इनकार मत करना। आपको जो माना है सो मानो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है सो हम कहते हैं। आप मानेंगे उससे तो आपको ही फायदा होगा। लेकिन दरअसल में तो तीर्थंकर भगवान को तो हम ही खुद मानते हैं, भजते हैं। वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी, उनके चरणों में ही हम रहना चाहते हैं और आप सबको भी वहीं ले जाना चाहते हैं। जी निरुमा, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन आप सिमंदर स्वामी की और आप को भी मैं वर्तमान तीर्थंकर के रूप में मानता हूँ। ये ऐसे मैं नहीं हटूंगा निरुमा, क्योंकि मैं आपका टीवी शो देखता हूँ तो आपसे बहुत प्रभावित हूँ। और इसीलिए खास करके मैं नवादा बिहार से यहाँ अहमदाबाद आपसे के सत्संग में मैं भाग लेने आया हूँ। बहुत अच्छा, आप आ गए, उससे आपके बहुत प्रगति होगी, ज्ञान लो। और आप जो चाहते हो कि मुझे संन्यास लेना है, उससे पहले आप ब्रह्मचर्य सिद्ध करो, मन वचन और जी निरुमा, मैं निरुमा सबका मोह माया छोड़ दिया हूँ और संन्यास में लेना चाहते हैं। भैया की याद सताती है, वो भी समय के साथ गीते पढ़ता हूँ, वो छूट जाएगी। मैं संन्यास में लेना चाहता हूँ, जबकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन दौलत की, लेकिन फिर भी निरुमा मेरे को आपका ज्ञान इतना भा गया कि मैं आपके आश्रम में ही शरण लेना चाहता हूँ। और आपके लिए हर चीज़ छोड़ सकता हूँ, आपके लिए मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ निरुमा। और इसीलिए यहाँ मैं आया हूँ निरुमा। अगर आप मेरे को शरण देंगे तो मुझे मेरे पर आपकी बहुत कृपा होगी निरुमा। हाँ हाँ ज़रूर, हम तो खुश हैं आप आए, उससे भी खुश है। लेकिन आप हौले हौले ये पहले ये ब्रह्मचर्य का लेसन पढ़ो। दीपक भाई आ गए इसीलिए तो आपको सिखाने के लिए। जी निरुमा, हाँ। मैं आपके हर आज्ञा का निरुमा पालन करता हूँ। और टीवी पर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो ध्यान की कोई से विधि बतलाते हैं, और जो आपकी किताबें भी सारे मैं खरीदता हूँ और आपकी सीडी भी देखता हूँ निरुमा, जिससे कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा। और मैंने खास करके अहमदाबाद में मौसी को बोला था कि मेरे को सीडी भेज देने के लिए यहाँ से, कि आपका मैं प्रोग्राम ऐसे भी देख सकूँ, जब कभी इच्छा हो तो भी देख सकूँ। टीवी पर तो आती हैं, वो तो नहीं छोड़ता। सोनी पर आती है, DD1 पर आती है, वो भी नहीं छोड़ता। और फिर भी अभी आप टीवी पे नहीं छोड़ते और अभी हमको भी नहीं छोड़ना चाहते हो। मैं यही चाहता हूँ निरुमा कि मैं आपको ना छोड़ूं और आपके आश्रम में ही शरण प्राप्त कर सकूं। आप मेरे को ज्ञान विधि 6 नवंबर को जरूर देना निरुमा। जरूर देंगे। और तब तक आप यहाँ आते जाते रहो। इन ब्रह्मचारी भाइयों है ना, ये सब, इनके टच में रहो, उनसे पूछो आप क्या करते हो, किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। दीपक भाई से मिलो, वो भी तो यहाँ ही है। तो आप उनका समय लेके, इन सबका समय लेके बातें चीतें करते रहो, तो आपको ज़्यादा जानना मिलेगा और रास्ता और पक्का मिलता जाएगा। हाँ निरुमा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे प्रश्नों का बहुत उपयुक्त समाधान बताया। इसके लिए आपको बहुत दिल से हार्दिक अभिवादन स्वीकार कीजिए निरुमा। प्रणाम निरुमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डब्लू है निरुमा। हाँ, डब्ल्यू अंग्रेजी के अक्षर जो होती है ना, डब्लू, DABLOO निरुमा। मैं और जबकि ये नाम से मुझे गुजराती में डब्ल्यू, मेरे माता पिता ने रखा। गुजराती में डब्ल्यू यानी क्या पता है? जो रहे निरुमा, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो नाम रख दिए वो पड़ गई शुरू से। ठीक है, लेकिन गुजराती में डब्ल्यू यानी डिब्बा। जो रहे निरुमा, वो तो सबकी भाषा। नहीं, ठीक है, जो है सो। और निरुमा, आप के शरण में मैं रह सकता हूँ ऐसे? हाँ, आशीर्वाद है हमारा। हाँ, और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए निरुमा कि मैं आगे चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। जरूर, वो ज्ञान मिलोगे तो आपको मोक्ष का ही रास्ता मिल जाएगा भैया। और आज्ञा में रहोगे तो मोक्ष सामने आएगा। जी निरुमा, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना टाइम दिया निरुमा। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार निरुमा, बहुत बहुत प्रणाम। चरण स्पर्श हृदय से निरुमा। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम निरुमा। मैंने आपको पहले भी प्रश्न पूछा है, ये फिर से मौका मिला है। ये प्रश्न मेरा थोड़ा बाकी संसारिक चीज़ों से अलग है। जो ज्ञान आप देते हैं वो अक्रम ज्ञान है। जो क्रम में ज्ञान लेते हैं उसमें काम क्रोध माया मोह छोड़ के फिर आप आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद मोक्ष में जाते हैं। अगर ये क्रम में कोई सबसे नीचे है और उसमें भी शायद जो नीचे स्तर हो, जो दूसरे शास्त्र में बताते हैं कि पहले भक्ति आती है, फिर श्रद्धा आता है, फिर ज्ञान और फिर आत्मा का साक्षात्कार, ये क्रम में बताते हैं। ये दोनों क्रम में अगर कोई सबसे नीचे है और उसे कहीं ना कहीं जो जिसे भगवान पे विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं एक बार शुरू हो जाए कि शायद ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आत्मा है, जिसमें भगवान भी है। नॉर्मली हम जो देखते हैं वो ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, फिर भगवान का शरण लेता है कि भगवान अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो यू जस्ट हेल्प मी आउट। तो जब व्यक्ति का झुकाव होने लगता है या उसे लगने लगता है कि शायद ऐसा कुछ है, भगवान है और मुझे उसके शरण में जाना चाहिए, तो ये भगवान के तरफ का झुकाव है या फिर वो एस्केपिज्म भी हो सकता है, वो पलायन भी हो सकता है कि आप अपनी रियलिटी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप भगवान का शरण ले रहे हैं। ऐसा है, किसी भी तरह से आप भगवान के शरण में जाओ, दुख के मारे जाओ या सुख के मारे जाओ या भक्ति के मारे जाओ, लेकिन जाओ, भगवान का शरण लो। लेकिन सच्चे रियल भगवान का, कल्पना के भगवान का नहीं चलेगा। तो रियल भगवान तो देखे नहीं है, जैसे आप जैसे गुरु या ज्ञानी बताते हैं तो वो भी एक कल्पना का ही आकार होते हैं। जैसे अगर दादा भगवान का नाम ले या सिमंदर स्वामी या भगवान, आकार वाले की बात ही नहीं है। रियल भगवान आपके अंदर है, आप खुद ही हो। मैं ही खुद हूँ, मेरे अंदर है और मैं और वो दो अलग नहीं है। मेरे अंदर वाले, भले आप उसको नहीं पहचानते, लेकिन है तो मेरे अंदर वाला ही है। सच्चा भगवान मेरे अंदर है और मैं और वह दो अलग नहीं है, एक ही है। इस भावना से, इस समझ से तो आगे बढ़ो, तो एक दिन ज़रूर आप रियल भगवान को पाओगे। लेकिन जो रियल में है ही नहीं, उसके पीछे पड़ोगे तो कहाँ से मिलेगा वो? कल्पना का ऊपर है, इधर है, उधर है, कहीं नहीं है। ऊपर वाला नहीं है, अंदर वाला है। उसको ढूंढो, उसको पाने की कोशिश करो। अभी नहीं मिलता है तो कुछ नहीं, मेरे अंदर है तो कहाँ जाएगा? और उससे भी आगे मैं ही खुद हूँ और कोई दूसरा नहीं है। आप ही आपका आत्मा, आप आत्मा हो और आपका आत्मा ही परमात्मा है। दो चीज़ अलग नहीं है, आत्मा सो परमात्मा। अल्टीमेट बात यह है, और उसके लिए ज्ञानी की शोध करना ताकि यह पहचान करवा दें। वो तो आप है ही, जरूर मिल जाएगा तो क्योंकि ये बौद्धिक स्तर पे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मिल जाए, बस उसके आगे फिर कुछ नहीं चाहिए। एक दूसरा भी सवाल था, मगर आपने बोल दिया है कि ज्ञान मिल जाएगा, तो अभी लगता नहीं है कि सवाल पूछना चाहिए, मगर फिर भी क्योंकि पूछ लो। बुद्धि को समाधान चाहिए। हाँ, तो समाधान वही कहीं अटक जाता है। आपने एकदम सही समझा, क्योंकि बौद्धिक स्तर पे ये लॉजिकली मान लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों ने जो भी कहा है, सब ने कहा है कि हमारे अंदर आत्मा है और उसी का साक्षात्कार करने से सब पता चलता है, और अपना जो साइकिल है या दुख सुख का समझे या जीवन मृत्यु का, वो ख़त्म होता है। मगर वो उसकी प्रेजेंस का रियलाइजेशन कहीं पे भी नहीं होता है। और जब वो रियलाइज़ नहीं होता है तो कभी कभी डर लगने लगता है कि ये इस पे श्रद्धा करके, जैसे मैंने पहले पूछा, वो चलना चाहिए कि फिर और कुछ करके उसका एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन करना चाहिए। क्योंकि हम जब बिल्कुल श्रद्धा जैसा नहीं है तो फिर वो फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग या और कोई रोक लेता है। ऐसा है,
बुद्धि से आप जहाँ भी जाओगे वहाँ यह क्वेश्चन तो आएगा ही, सेम क्वेश्चन सब जगह पे आएगा कि ये आत्मा तत्व परमात्मा तत्व ऐसे है कि वो बुद्धि से पर है, बुद्धि से तो पाई नहीं जाएगी। यहाँ इंद्रियों से पर है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से पाई नहीं जाएगी। सिर्फ वह अनुभव की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और उसके लिए एक ही है चीज़ है, भावना करो और अपना जीवन प्योर रखो। किसी को अपनी ओर से दुख न दो और तलाश में रहो कि कहीं ऐसा कोई मिल जाता है कि जिसकी बात सुन के हमारा हृदय स्वीकार करता है, हमारी बुद्धि शांत होती है, हृदय स्वीकारता है कि नहीं, यह जो बात है वो हमारे लिए काम की है और उससे कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है, समझ में, अनुभव में, व्यवहार में, अध्यात्म में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपको फ़ायदा हो तो आप आगे बढ़ो, और कुछ फ़ायदा ना हो तो बंद रखो। जी। और एक सवाल था कि आपने इस कर्मों का फल नहीं मिले अगले जन्म में या धुलते रहे, उसके लिए उपाय बताए हैं कि ज्ञान में रहने का। और अगर पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में धोने हैं तो क्या कर सकते हैं? पिछले जन्म के कर्मों के लिए तो ज्ञान से, तो ज्ञानाग्नि से सब कर्म भस्मीभूत होते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा ना, ज्ञानाग्नि दग्धानि पापानि कर्माणि, सब कर्म को जला देते हैं ज्ञान अग्नि से। और फिर भी आपको ऐसा लगा कि ये कुछ अंदर पिंच हो रहा है तो उसका प्रतिक्रमण करना, तो उससे भी साफ हो जाते हैं। जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है फिर भी उस भूल के लिए प्रतिक्रमण करें। सॉरी, पिछले जन्मों की भूल का हमें कोई ज्ञान नहीं है फिर भी उसके लिए प्रतिक्रमण करें। ज्ञान न होने, आप अभी उसका जो फल आता है वो फल से तो आपको मालूम है। हाँ, फ्रूट पे से पता चलता है ना कि सीड क्या होगा। थोड़ा बहुत, हर चीज़ में तो नहीं पता है। थोड़ा थोड़ा तो ख्याल आता है ना, अनुमान होता है ना। हाँ, तो वो जो फ्रूट आता है, तो अभी आपको दुख मिला तो सब खुली बात है कि पाप कर्म का फल है, सुख मिला तो सब मतलब पुण्य कर्म का फल है। जो भी कर्म है तो इन कर्मों से अभी हमको तो मुक्त ही होना है, पाप से या पुण्य से, दोनों से मुक्त हो जाओ। ये मेरे मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप उसमें अगेन इन्वॉल्व होगी तो आगे बढ़ेगा, आप इन्वॉल्व नहीं हुए, उससे मुक्त रहो तो वहीं फिनिश हो जाएगा। जी। एक और सवाल है, जब मैंने आपसे पहली बार सवाल पूछा था, दैट टाइम आई फेल्ट दैट यू कुड सी थ्रू मी। अभी ये पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी फीलिंग सही थी? क्या कहा, समझ में नहीं आई बात आपकी। जब मैंने पहली बार आपसे आगे आके प्रश्न पूछा था तब मुझे ये लगा था कि आप मेरे अंदर तक झांक सकती थी, यू कुड सी थ्रू मी, हर चीज़ आपने देख लिया था। एक अजीब सी फीलिंग थी वो। मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो सही था? वो जानने जाओगी तो खो जाओगी। जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाने की ज़रूरत है। जी, प्रणाम। धीरेन सावला कहते हैं कि धीरेन जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ कंपनी में ओनरशिप मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। जो एमडी छोड़कर जा रहे थे, तब वह कहने लगे कि संभल कर रहना, नए डायरेक्टर तुझसे सब जानकारी मीठा बोलकर जान लेंगे, फिर तेरी पोजीशन डाउन हो जाएंगी। लेकिन धीरे ने ऐसा सोचा कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, अपना काम करते जाओ। तो क्या यह सही है?
हाँ सही है, नहीं तो आप कुछ बताएंगे नहीं तो वो उसको और बुरा लगेगा कि ये तो मेरे से छिपा रहा है। हाँ, और निगेटिव थिंकिंग उनकी चालू हो जाएगी मेरे बारे में। हाँ, ऐसा नहीं करना। और जो होना है, नौकरी अगर जानी है तो दूसरी पकड़ लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचे कि हमारी जाएगी वही, नौकरी। जो भी है अच्छा ही होना है, वही सोच के आगे बढ़ना है। सही है ना। बराबर है। बस आपके आशीर्वाद दे दीजिए, बढ़ते रहें ऐसे ही हाँ आप। आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निरुमा, मैंने आपका ज्ञान लिया तो मेरे को बहुत फर्क हो गया। कोई विचार आते हैं ना तो एक उसके आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। हेलो, मैंने बहुत जन पूछा लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा है। अभी आपने बोला कि आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, आत्मा ही कृष्ण है, तो आत्मा कैसे कर्म बंधन में फंस गया? आत्मा खुद रियल आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको कर्म नहीं, उसको खुद को कर्म नहीं है। लेकिन वो बिलीव रॉन्ग है कि आत्मा को कर्म, रियल आत्मा को कर्म बंधा गया है। रियल आत्मा को कुछ नहीं है। लेकिन क्या नाम है आपका? भूषण। तो जो मानते हैं कि मैं भूषण हूँ, वो जो मानता है ना, वो अहंकार है, वो आत्मा नहीं है, वो तीसरी चीज़ है। उसको लगता है कि ये मुझे कर्म बंधा, मुझे मेरा अच्छा हुआ, मेरा बुरा हुआ, मुझे सुख रहा, मुझे दुख रहा। लेकिन मैं तो शुद्ध आत्मा था पहले से, तो ये नहीं तो- तीसरा कहाँ से तो खड़ा हो गया? साइंटिफिक लॉ क्या है? दो एलिमेंट साथ में रहते हैं, उसका मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर में तीसरा एलिमेंट भाष्यमान होता है। हाँ, वो जो मिक्सचर से तीसरा हुआ वो अहंकार है। हाँ, और वो उसको रॉन्ग बिलीफ होती है। हाँ, लेकिन ये मिक्सचर में कैसे फंस गया आत्मा? मैं तो पहले ही आत्मा स्वरूप था ना। हाँ, तो अभी भी आप खुद तो आत्मस्वरूप है, लेकिन ये अहंकार को ये नहीं पता है कि आप आत्मा है। वो अहंकार मानता है कि मैं भूषण हूँ। ये ब्रह्मांड में तो आत्मा और ये जड़ और चेतन दोनों है ही, तो दोनों साथ में ही है। अकेला आत्मा है ही नहीं यहाँ पर। मोक्ष के अलावा कहीं भी अकेला आत्मा नहीं है। तो उसके साथ ये तत्व है। और अच्छा, ओके, थैंक यू।